गाइस आज हम बात करने लगे हैं इन्वायरमेंट पर और उसकी टाइप्स पर। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? एक तरह का एक माहौल होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। ठीक है। जिस तरह की एक गेम है टिक टैक टॉय। ठीक है। तो ये उसका इंटरफेस क्या हो जाएगा? उसका ये इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये इन्वायरमेंट हो जाएगा जिस तरह। और इसके अलावा जो कार होती हैं, कार जिस तरह अब हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा रोड। ठीक है। रोड उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। इसी तरह द रूल एंड डायनेमिक गवर्न इट एंड गेम रूल लीगल एक्शन आर अलाउड एट एनी स्टेट। जो हमारे पास क्या है? लीगल एक्शन है। जिस तरह एक स्टेट से दूसरी तरफ जाने के लिए हम लीगल एक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरह हमने जाना है, अगर हम यहाँ पॉइंट करते हैं तो हमें लीगल एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए। ठीक है। एक जिस तरह हमारे पास इनिशियल स्टेट है और एक हमारे पास गोल स्टेट भी होती है। ठीक है। हम इनिशियल से हम क्या करते हैं? गोल स्टेट की तरफ मूव करते हैं। यूजली गिवन बाय दी प्रॉब्लम इंस्टांसेस। मतलब हम प्रॉब्लम को देखते हुए हम इनिशियल से गोल स्टेट की तरफ जाते हैं। इन्वायरमेंट की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट को। सबसे पहले आ जाएगा फुली ऑब्जर्वेबल। ठीक है। तो फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल। इसके बाद आ जाएगा डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोहेस्टिक। इसके बाद एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक, एंड डिस्क्रीट्स एंड कॉन्टिन्यूस, सिंगल एंड मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंट हमारे पास बेसिकली माहौल ही होता है। ठीक है। जिस तरह एक टेबल टेनिस है तो उसका क्या इन्वायरमेंट होगा? रूम। ठीक है। रूम के अंदर खेली जाती है। अगर कोई बाहर खेल रहा है तो आउटडोर उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पर। सबसे पहले इसकी टाइप है फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल। इसकी सबसे पहली टाइप है फुली और पार्शली ऑब्जर्वेबल। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। एन एजेंट कैन ऑलवेज सी इंटायर स्टेट ऑफ एन इन्वायरमेंट। जिस तरह की चेस है, तो चेस एक गेम है, तो उसमें क्या करते हैं? हम उसके जो होल इन्वायरमेंट है उसको हम, जिस तरह ये चेस है एक, ठीक है, हम इसके होल इन्वायरमेंट को हम सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है। जो पार्शियल ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, कैन नेवर सी इंटायर अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? उसमें जो उसकी स्टेट है हम उसको मतलब कि पूरे तरीके से नहीं देख सकते। जिस तरह कार्ड गेम है, कार्ड गेम अगर हम एक्सपेंड करते हैं, अगर किसी के हाथ में हो तो मतलब वो पार्शियल ऑब्जर्वेबल होती है, मतलब हाफ हमें नज़र आ रही होती है और हाफ नहीं आ रही होती। ठीक है। जिस तरह एक कार्ड है, ठीक है, सेकंड कार्ड उसके ऊपर होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए पार्शियल ऑब्जर्वेबल हो गया, क्योंकि ये साइड हमें नज़र आ रही है और ये हाफ साइड हमारे पास हमें नहीं नज़र आ रही। हमने डिस्कस कर लिया है फुली ऑब्जर्वेबल को और पार्शियल ऑब्जर्वेबल को। अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोहेस्टिक को। डिटर्मिनिस्टिक में हमारे पास एन एजेंट, करंट स्टेट एंड दी सिलेक्टेड एक्शन completely determined on the next state of environment। ठीक है। जो हमारा इसमें डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि जो हमारा करंट एक्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारी नेक्स्ट स्टेज का इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा एक मतलब कि वन टाइम हम प्ले करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारी मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा उस गेम का। ठीक है। इसकी एग्जांपल है टिक टैक टॉय। ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टोहेस्टिक। ठीक है। स्टोहेस्टिक इन्वायरमेंट इज़ अ रैंडम इन नेचर। ठीक है। ये रैंडम इन नेचर होता है। कैन नॉट कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय एन एजेंट। ठीक है। ये एजेंट के ऊपर कम्प्लीटली डिटरमाइंड नहीं करता। ठीक है। क्योंकि ये रैंडम इन नेचर होता है। जिस भी मतलब कि हमारी गेम के अंदर डाइस होगी वो हमारा स्टोहेस्टिक स्टोहेस्टिक इन्वायरमेंट होगा। जैसे कि लूडो, एनी गेम डैट इन्वॉल्व डाइस। ठीक है। वो हमारा स्टोहेस्टिक इन्वायरमेंट होगा। गाइस हम डिस्कस करते हैं एपिसोडिक वीएस सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट। ठीक है। एपिसोडिक में आ जाएगा ओनली करंट प्रिसिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन। अब हम इसमें हमें चाहिए होते सिर्फ करंट एक्शन। एवरी एपिसोडिक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है।
एग्जाम्पल इसकी पार्ट पिकिंग रोबोट, ठीक है, जिस तरह किसी चीज़ को पार्ट यहाँ से मतलब कि पार्ट पिक करना है रोबोट ने, तो यहाँ से पार्ट पिक करना है, तो इसका एक्शन हर बार चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सिक्वेंशियल। एन एजेंट रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन। ठीक है, इसको क्या चाहिए होती है, मेमोरी ऑफ पास्ट चाहिए होती है, मतलब प्रीवियस का नॉलेज होना चाहिए। एन एजेंट रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन टू डिटरमाइन दी नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। ठीक है, पास्ट का एक्सपीरियंस रखते हुए ये हम नेक्स्ट टाइम बेस्ट एक्शन लेगा। द करंट डिसीजन कुड इफ़ेक्ट ऑल फ्यूचर डिसीजन। ठीक है, जो हमारा उसका करंट डिसीजन होगा वो क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा फ्यूचर के डिसीजन पर। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक वीएस स्टैटिक इन्वायरमेंट्स। ठीक है, स्टैटिक इन्वायरमेंट में ये हमारे ये होता है कि द इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज वाइल एजेंट इज़ एक्टिंग। ठीक है, एजेंट जब मतलब इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता जब एजेंट एक्शन कोई परफॉर्म करता है। उसकी एग्जांपल है क्रॉसवर्ड पजल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डायनेमिक। द इन्वायरमेंट में चेंज ओवर द टाइम। इन्वायरमेंट क्या होता है, टाइमली हमारे पास चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारे पास रोलर कोस्टर राइड है, टैक्सी ड्राइविंग है। इसमें हमारे पास टैक्सी ड्राइविंग मतलब का गेम्स होती हैं जो उसमें क्या होता है, गाड़ी चलती रहती है और हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस इन्वायरमेंट। तो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट में आ जाता है द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शन। इसमें क्या होंगे, हमारे पास जो एक्शन होंगे ना हमारे, वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, डैट कैन बी डेलिब्रेट इन इन्वायरमेंट टू obtain आउटपुट। ठीक है, जो इसमें जो हमारे एक्शन होंगे, नंबर ऑफ एक्शन होंगे ना, वो हमारे मतलब कि फाइनाइट होंगे, कि हमें पता होगा कि हम इस एक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी चेस है, ठीक है, ये हमारी चेस गेम है जिस तरह, तो हम इसमें हमें पता होगा कि हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट इन्वायरमेंट है, तो मतलब फाइनाइट है, मतलब कि ना हमें पता होगा कि हम इस स्टेट में रहते हुए हम यहाँ यहाँ मूव कर सकते हैं। डिस्क्रीट इन्वायरमेंट है, जिस तरह के डिस्क्रीट में हमारे पास होता है 0 1। ठीक है, तो हमें कंडीशंस का पता होता है कि 0 होगा या 1 होगा या 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हो जाती है कॉन्टीन्यूअस इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इन विच एक्शन परफॉर्म कैन नॉट बी नंबर्ड इज़ नॉट डिस्क्रीट। मतलब डिस्क्रीट नहीं होगा, मतलब कॉन्टीन्यूअस होगा। इज सैड टू बी अ कंटिन्यूअस। तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी कोई गेम, जिस तरह कि हमारे पास टेंपल रन है, तो उसमें क्या होता है कि भागते जाता है मगर उसकी स्टेट ख़त्म नहीं होती, तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस इन्वायरमेंट हो जाएगा, लाइक GTA वाई सिटी। ठीक है, ऐसी गेम्स जिनका कोई एंड ना हो तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस इन्वायरमेंट आ जाता है, के एग्जांपल में आ जाती हैं, लाइक GTA वाई सिटी हो गई है, टेंपल रन हो गई है, सबवे सफ़र हो गई है। तो हमारे पास ये कॉन्टीन्यूअस इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। गाइस इसकी नेक्स्ट टाइप है सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट। ठीक है, सिंगल एजेंट होगा तो उसमें क्या होगा, सिंगल एजेंट मतलब कि वन पीपल एक गेम को वगैरह को खेल सकता है, इन्वायरमेंट में वन पीपल होगा। इफ़ ओनली, इसको अब हम डिस्क्राइब कर देते हैं, इफ़ ओनली वन एजेंट इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एजेंट इन्वॉल्व होगा इन एन इन्वायरमेंट में, एंड ऑपरेटिंग इट सेल्फ देन सच इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड सिंगल एजेंट। ठीक है, इसमें मेज़े आ जाएगी, जिस तरह की हमारी बचपन में हमारे पास गेम होती थी। ठीक है, उसके अंदर मतलब कि पानी का बुलबुला सा होता था, तो वो मतलब कि एक ही बंदा उसको एक टाइम में खेल सकता था। ठीक है, वो हमारे पास सिंगल एजेंट आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी एजेंट। इफ़ मल्टीपल एजेंट आर ऑपरेटिंग इन एन इन्वायरमेंट। अगर मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल एजेंट होंगे तो वो हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट में आ जाती है, जैसे कि फ़ुटबॉल हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल एजेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, एजेंट मतलब काफ़ी सारे हो गए। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। तो ये मतलब कि जो कंप्लीट इन्वायरमेंट है, हमें इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इन्वायरमेंट की, और इसके पास इनकम्प्लीट के पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
ऑल गेम्स रूल्स आर नोन। ठीक है, गेम्स मतलब हमें सब गेम के तमाम रूल्स वगैरह पता होंगे। ऑल पॉसिबल एक्शन आर नाउन, जिस तरह हमें चेस है उसके पता है कि हमें इतने पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। गेम्स फिजिक्स आर नॉट नाउन, हमें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्शन में हैव नॉट बी डिस्कवर्ड, मतलब हमें ना उसके एक्शन के बारे में पता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये आ जाती है हमारी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में। गाइस इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओमनी साइंस को।